उधर खुफिया सूत्रों ने इस बात का दावा किया है कि श्रीनगर में G20 की बैठक से पहले पाकिस्तान कश्मीर में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा है और जिसकी जिम्मेदारी उसने कश्मीर जाबाज फोर्स नाम के आतंकी संगठन को सौंपी है। और खबर के मुताबिक श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है, क्योंकि ऐसा होने से पूरी दुनिया के सामने कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के 20 बड़े देश श्रीनगर में बैठकर कश्मीर पर पाकिस्तान के फैलाए झूठ पर प्रहार करेंगे। और यही वजह है कि 22 से 25 मई तक श्रीनगर में होने वाली G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक से पहले पाकिस्तान ने आतंकी हमला कराने के ऑर्डर दे दिए हैं और ये काम उसने नए आतंकी संगठन जाबाज फोर्स को सौंप दिया है। और खुफिया सूत्रों का दावा है कि इस बार पाकिस्तान के टारगेट पर श्रीनगर है, क्योंकि वहां 22 से 25 मई तक G20 देशों की बैठक होने वाली है, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है और इसी वजह से वो लगातार कश्मीर का माहौल बिगाड़ने में जुटा है, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद आतंकियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और इसीलिए पाकिस्तान ने G20 की बैठक से ठीक पहले कश्मीर को एक बार फिर से दहलाने की योजना बना रखी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक नए आतंकी संगठन कश्मीर जाबाज फोर्स ने POK में ट्रेनिंग भी ली है ताकि कश्मीर में बड़ी घटना को अंजाम दे सके। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर के राजौरी, बारामूला और पुलवामा में आतंकियों पर कार्रवाई की गई, उससे पाकिस्तान को भी पता चल गया है कि वो इस तरह की हरकतें करके श्रीनगर में होने वाली बैठक पर असर नहीं डाल सकता, लेकिन इसके बाद भी वो बाज नहीं आ रहा है। और इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की मदद करने वाले आरोपियों के घर से हथियार और कैश बरामद किया गया। पुंछ में 20 अप्रैल को सेना के एक ट्रक पर हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। और हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की मदद करने के आरोप में पुंछ से निसार और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया था। अब इन आरोपियों के घर से सर्च ऑपरेशन के दौरान कई हथियार और कैश मिले। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन दोनों आरोपियों ने बताया कि उनके घर पर ही आतंकियों ने हथियार और कैश छिपाए थे। और जिसके बाद सुरक्षा बल ने पुंछ के मेंढर इलाके में दोनों आरोपियों के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां सुरक्षा बल ने AK-47 समेत कई और हथियार बरामद किए। इसके साथ ही सुरक्षा बल को 19,000 रुपए भी मिले। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए निसार और उसके भाई मुश्ताक ने पाकिस्तान के आतंकियों को 2 महीने तक अपने घर में पनाह दी और ड्रोन से गिराए गए हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाया। वहीं निसार आतंकी संगठन लश्कर से भी जुड़ा था। और जम्मू कश्मीर के आतंकियों पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आतंकी सुरक्षा बल से छिपने के लिए जंगलों में बने कच्चे घरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो ड्रोन से भी बच सके और सुरक्षा बल की भी उन पर नजर ना पड़े, क्योंकि ये घर जंगलों के बीच में होते हैं और इन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में आतंकी इन कच्चे घरों में आराम से छिप सकते हैं। वो खाना बदोश लोगों के कच्चे घरों में भी घुसकर कुछ दिन रहते हैं। और पहाड़ों पर बने ये कच्चे घर खाना बदोश लोगों के होते हैं, जो ज्यादातर खाली रहते हैं और इन घरों का इस्तेमाल आतंकी रहने के लिए करते हैं। लिहाजा सेना वैसे घरों में भी सर्च ऑपरेशन चला सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के पुंछ, बारामूला और राजौरी में सेना पर आतंकी हमले हुए हैं और सुरक्षा बल को आशंका है कि आतंकी हमले के बाद ये आतंकी कच्चे घरों और गुफाओं में छिपे हो सकते हैं। ऐसे में सेना ने भी अब एक खास रणनीति तैयार कर ली है और आने वाले कुछ दिनों में आतंकियों के खिलाफ बड़े अभियान को अंजाम दिया जा सकता है। आतंकियों की तलाश के लिए भारतीय सेना राजौरी, पुंछ और कांडी के जंगली इलाकों में ड्रोन के जरिए मैपिंग कर रही है। इससे ये पता चल सकेगा कि आतंकी किन कच्चे घरों और गुफाओं में छिपे हैं। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाकर एक आतंकी को ढेर कर दिया गया, जबकि एक आतंकी जख्मी है। सुरक्षा बल के मुताबिक उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि 20 अप्रैल को पुंछ में हमले को अंजाम देने वाले आतंकी राजौरी में एक जंगल में छिपे हुए हैं, जिसके बाद वहां ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च कर दिया गया और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान राजौरी के कांडी इलाके में तैनात किए गए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ी के ऊपर जंगलों के बीच छिपे आतंकियों की घेराबंदी शुरू कर दी और 4 किलोमीटर की दूरी पर बकोरी में SOG ने इलाके को घेर लिया और एक आतंकी को मार गिराया गया, जबकि एक आतंकी जख्मी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक घायल आतंकी जंगल में छिपा है। और उस आतंकी का पता लगाने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तीसरे दिन भी सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सूत्रों के मुताबिक जंगल में छिपे घायल आतंकी की मदद उसके साथी कर रहे हैं और यही वजह है कि जख्मी आतंकी को ढूंढने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजौरी के जिस जंगल में आतंकी छिपा है वहाँ मौसम भी खराब है। इसके साथ ही जंगल के घने होने की वजह से आतंकी के सही लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। 20 अप्रैल को सेना के एक ट्रक पर पुंछ में हमला किया गया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। तभी से सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रखा है और कहा जा रहा है कि ऐसे ही एक ऑपरेशन के दौरान 3 मई को राजौरी में छिपे आतंकियों का पता चला था। और सबसे बड़ी अपडेट की बात कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम और साबिर की नई लोकेशन पुलिस को मिल गई है।
सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ को